दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ एक हाउसवाइफ और मैं टीजीटी, पीजीटी और सीटेट की एस्पिरेंट भी हूँ। और फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आज उठी थी और उठ के मैं सीधे टहलने आ गई क्योंकि बॉडी बहुत लेथार्जिक हो रही थी, क्योंकि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही थी क्योंकि 8-10 दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी और बॉडी पेन हो रहा था, बुखार वगैरह था। तो इस वजह से, वीकनेस की वजह से मैं अभी एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं जाके धीरे धीरे थोड़ा सा टहल आती हूँ, तो इसलिए मैं इधर टहलने आ गई थी। क्योंकि फ्रेंड्स, फ़िज़िकल मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है। घर में हम पूरे दिन बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और बस इतने ही एरिया में, 2 कमरे में, एक लॉबी में ही इतने एरिया में रहते हैं, तो इसलिए फ़िज़िकल मूवमेंट बहुत ज़रूरी हो जाती है। और टहलने से आपको पता ही होगा कि बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। टहलने से माइंड भी हमारा अच्छा रहता है और पढ़ने में मन भी लगता है। तो सबसे पहले मैं टहल के आ गई और फिर मैं चाय पीने के बाद अपना सीधे पढ़ने बैठ गई थी। और मैं अभी सीटेट के लिए पढ़ रही हूँ फ्रेंड, जीके ही पढ़ रही हूँ मैं इस समय। अभी मैं ना सीडीपी देख रही हूँ और ना ही कुछ हिंदी वगैरह कुछ नहीं देख रही हूँ, क्योंकि जीके का पोर्शन जो है वो सीटेट में भी काम आएगा और मुझे टीजीटी में भी काम आएगा। तो वही जो एसएसटी है उसमें लगभग सब मिलता जुलता है, तो वही मैं अभी पढ़ रही थी। क्योंकि लास्ट बार जो मैंने एग्ज़ाम दिया था फरवरी में, तो उसमें मैं 3 नंबर से रह गई थी सीटेट में। तो बस मुझे लग रहा था कि यही मेरा वीक पॉइंट है, क्योंकि मेरे उसमें सीडीपी में तो नंबर अच्छे आए थे और हिंदी में भी ठीक आए थे, लेकिन मेरे इंग्लिश पेडोलॉजी में और इसमें एसएसटी में मेरे नंबर कम रहे थे। तो बस 3 नंबर ही रह गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे एसएसटी पर अपना काम करना चाहिए। तो मेरी एसएसटी जो है वो इधर जीके में भी काम आ जाएगी, दोनों में। तो इस वजह से मैं अभी उसी पे ही फोकस कर रही हूँ और अभी इसी टेट के लिए भी टाइम है। तो बस मैं इसको पढ़ के फिर एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले ही मैं हिंदी और ये सीडीपी वगैरह देखूँगी और प्रैक्टिस सेट लगाऊँगी। फ्रेंड्स, इधर मैं भिंडी काट रही थी और आज लंच में भिंडी बनेगी और लंच और ब्रेकफास्ट दोनों यही होगा। तो हस्बैंड के लिए लंच बना के मैंने पैक कर दिया और एक एक पराठा सेक दिया, जो भी है नाश्ते में, क्योंकि यही हो जाता है। क्योंकि टाइम सेव करना फ्रेंड बहुत ज़रूरी है और वैसे भी मुझे टाइम नहीं मिलता है। मेरा छोटा बेबी है, बेटी है, तो इसकी वजह से और मेरी कुछ हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, क्योंकि सोचना इंसान तो चाहता नहीं, लेकिन जब नेगेटिव परिस्थितियाँ होती हैं और जिनके बारे में आप मतलब सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट तो जाता ही। तो वही था, कब तक इंसान नेगेटिव परिस्थितियों में पॉजिटिव रहेगा? कभी ना कभी तो उसका दिमाग नेगेटिव साइड में जाता ही है, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले। और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग ही इंसान का मूड हो जाता है। तो वही होता है फ्रेंड्स मेरे साथ कि मैं भी कितना भी अपने आप को संभालूं, लेकिन मेरे साथ ये हर 15-20 दिनों में कोई ना किसी वजह से ये होता ही है। तो फ्रेंड्स, जैसे तैसे अब मैं अपने आप को ठीक कर रही हूँ और फिर से ट्रैक पे अपने आप को ला रही हूँ और तबीयत भी मेरी अब ठीक हो गई है। तो फ्रेंड्स, अभी भी मैं वही पढ़ रही थी जीके और उसके लिए सीटेट के लिए। तो फ्रेंड्स, यही है, अभी भी टाइम है और अभी मैं बस सीटेट के लिए ही करूँगी। 15-20 दिन पढ़ूँगी जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, और थोड़ा थोड़ा लिटरेचर भी पढ़ती रहूँगी, क्योंकि दोनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं। ग्रामर भी उसमें आएगी, तो ग्रामर भी साथ साथ मेरी चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, यही है। पिछली बार तो मेरा 3 नंबर से रह गया था, बहुत दुख हुआ था। किनारे पर जब आप रह जाते हो ना, तब सबसे ज़्यादा दुख होता है। तो फ्रेंड्स, यही था, इस वजह से मेरा 3 नंबर से रह गया था, क्योंकि मैंने एसएसटी पे फोकस नहीं किया था और बाकी सीडीपी पे मैंने काफ़ी ध्यान दिया था। और सीडीपी में मेरे वैसे भी अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं, लेकिन मैंने एसएसटी पे ध्यान नहीं दिया था और वो ज़्यादा मैंने नहीं पढ़ा था। तो मैंने अपनी कमी को रियलाइज़ किया और सारी चीज़ें देखी, तो मुझे लगा कि मुझे एसएसटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैं अभी सिर्फ 15-20 दिन अच्छे से एसएसटी पढ़ूंगी और उसके बाद मैं सीडीपी पढ़ूंगी 7-8 दिन पहले और प्रैक्टिस करूंगी। और बाकी हिंदी और मेरी रह गई इंग्लिश पेडालॉजी, तो मैं इंग्लिश पेडालॉजी पे भी लास्ट पे ही ध्यान दूंगी, क्योंकि उसमें भी हो ही जाता है, अगर 2-4 बार पढ़ लो तो हो जाता है। तो आज मैंने एसएसटी के काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर किए थे, लगभग 6-7 और 6-7 कल पढ़े थे और लास्ट के 2 पढ़े थे मैंने। ये दूरस्थ भूमि से संपर्क तक, राजनीति विकास तक पढ़ा था और उसके बाद में लास्ट के 2 चैप्टर मैंने पढ़े थे, ये
1857 का विद्रोह और महिला सुधार ये पढ़ा था। और बाकी जो बचा है अब मैं रात में पढ़ूँगी। और थोड़ा सा अभी मैं लेके बैठी हूँ, हिंदी वगैरह देख लेती हूँ, थोड़ी सी विलोम शब्द वगैरह, क्योंकि हिंदी का जो वोकैब होता है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कभी कभी टफ लगने लगता है वोकैब, कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते। तो मैंने अब वोकैब एक बार मैं रिवाइज़ कर लूँ हिंदी का, पर्यायवाची वगैरह। और फिर उसके बाद फिर मैं अपना देखती हूँ डिनर बनाने के बाद फिर मैं बैठूँगी लगभग 8:30-9 बजे और पढ़ने के लिए। और क्लास में आजकल रिकॉर्डेड ही देख रही हूँ और लाइव नहीं देख पा रही हूँ, तो इस वजह से अब जो है मेरा बस आधे घंटे बाद में क्लास देखूँगी आधी, और जो कराया सर ने वो करूँगी। फिर उसके बाद में मैं लंच वगैरह डिनर वगैरह बनाऊँगी और डिनर बनाने के बाद फिर मैं अपना पढ़ने बैठ जाऊँगी। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए इतना ही था। और फ्रेंड्स अभी तक आपने अगर तैयारी नहीं शुरू की है सीटेट के लिए तो शुरू कर दीजिए, अभी भी तैयारी करके आप क्लियर कर सकते हैं सीटेट पास करना इतना कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी भी हो जाएगा और बस लग जाइए तैयारी में। तो फ्रेंड्स आज तक के लिए बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल, बाय बाय।